क्या एक कॉकरोच पूरे देश के युवाओं की आवाज बन सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना? लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे ही वायरल इंटरनेट ट्रेंड को डिकोड करने वाले हैं जिसकी शुरुआत तो एक मजाक के रूप में हुई थी, लेकिन अब ये तेजी से एक बहुत बड़े डिजिटल आंदोलन में बदलता जा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी, क्या यह महज एक व्यंग्य है या युवाओं का एक गंभीर डिजिटल विद्रोह? चलिए समझते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर एक कॉकरोच भारतीय डिजिटल राजनीति के केंद्र में कैसे आ गया? हम बात कर रहे हैं जेन जी पीढ़ी के एक ऐसे अनोखे ट्रेंड की जिसमें हास्य, गहरी निराशा और आश्चर्यजनक रूप से बेहद गंभीर राजनीतिक मांगों का एक दिलचस्प मिक्स देखने को मिल रहा है। ये सब शुरू कैसे हुआ, ये जानना बहुत जरूरी है। आज हम इन मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, ये व्यंग्यात्मक डिजिटल विद्रोह क्या है। दूसरा, इसकी उत्पत्ति और मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी। तीसरा, इस आलसी पार्टी का गंभीर घोषणा पत्र। चौथा, इसकी सदस्यता और राजनीतिक समर्थन। और अंत में, क्या यह सिर्फ एक मजाक है या गहरी हताशा? हम इस पूरे टॉपिक को एक आइसबर्ग की तरह डिकोड करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक व्यंग्यात्मक डिजिटल विद्रोह। आखिर ये पार्टी है क्या? तो भाई, इस पार्टी के पीछे आखिर दिमाग किसका है? कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना अभिजीत दीपके ने की है, जो आम आदमी पार्टी के पूर्व सोशल मीडिया कार्यकर्ता रह चुके हैं। देखा जाए तो ये पूरी तरह से एक व्यंग्यात्मक राजनीतिक समूह है, एक तरह का डिजिटल विद्रोह। लेकिन इसका जो मैनेजमेंट है ना, वो किसी भी असली पॉलिटिकल कैंपेन जितना ही चुस्त है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 40,000। कमाल की बात यह है कि लॉन्च होने के महज 2 दिनों के अंदर इस अजीबोगरीब सी लगने वाली पार्टी ने 40,000 से ज्यादा सदस्यों को जोड़ लिया। इंटरनेट की दुनिया में भी महज एक मजाक के लिए इतनी जल्दी इतना बड़ा जन समर्थन जुटाना कोई आम बात बिल्कुल नहीं है। बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, उत्पत्ति और सीजेआई की टिप्पणी। आखिर वो क्या चिंगारी थी जिसने इस विस्फोट को जन्म दिया? ये पूरा बवाल शुरू हुआ 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में हुई एक सुनवाई से। वहां से खबर बाहर आई कि कथित तौर पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने बेरोजगार युवाओं की तुलना ऐसे कॉकरोचों से कर दी है जो पत्रकार, आरटीआई कार्यकर्ता या सोशल मीडिया यूजर बनकर बस लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ये कथित बयान बाहर आया, इंटरनेट पर मनो आग लग गई। लेकिन रुकिए, कहानी का दूसरा पहलू जानना भी उतना ही जरूरी है। मुख्य न्यायाधीश ने बाद में बहुत ही सख्ती से अपना स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने साफ कहा कि उनके बयान को पूरी तरह से गलत तरीके से पेश किया गया था। उनका इशारा सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की तरफ था जो फर्जी डिग्री के साथ प्रोफेशन में आते हैं, न कि आम बेरोजगार युवाओं की तरफ। उन्होंने इन दावों को पूरी तरह निराधार बताया। लेकिन तब तक डिजिटल दुनिया में कॉकरोच शब्द एक पहचान बन चुका था। तीसरा हिस्सा, आलसी पार्टी का गंभीर घोषणा पत्र। इनकी मांगे क्या हैं? ये पार्ट सबसे मजेदार और विरोधाभासी है। एक तरफ पार्टी कहती है कि उनकी विचारधारा धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक और आलसी है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी मांगे बेहद सटीक, स्पष्ट और बड़े सिस्टमैटिक रिफॉर्म से जुड़ी हैं। यानी आलसी होने का दावा सिर्फ एक मजाक है, लेकिन इनका विजन बहुत ही पैना है। इनके 5 सूत्रीय घोषणा पत्र को ध्यान से देखिए। इंटरनेट वाले मजाक को किनारे रख दें तो ये लोग क्या मांग रहे हैं। पहला, सीजेआई के रिटायर होने के बाद उनके राज्यसभा जाने पर बैन लगना चाहिए। दूसरा, संसद की सदस्य संख्या बढ़ाए बिना महिलाओं को 50% आरक्षण मिले। तीसरा, दल बदलने वाले विधायकों और सांसदों पर सीधा 20 साल का बैन लगे। चौथा, सीबीएसई की रीचेकिंग फीस खत्म हो, जिसे ये खुला भ्रष्टाचार कहते हैं। और पांचवा, नीट एग्जाम विवाद से प्रभावित छात्रों के लिए पूरा सपोर्ट। सच बताइए, क्या ये किसी आलसी पार्टी का एजेंडा लगता है? बिल्कुल नहीं। चौथा हिस्सा, सदस्यता और राजनीतिक समर्थन। मुख्य धारा के नेताओं की एंट्री। तो कोई इस पार्टी में शामिल कैसे हो सकता है? इन्होंने शर्तें भी बड़ी मजेदार रखी हैं। सदस्य बनने के लिए इंसान का बेरोजगार, आलसी और हमेशा ऑनलाइन रहने वाला होना जरूरी है। और हाँ, प्रोफेशनल तरीके से भड़ास निकालने का टैलेंट भी होना चाहिए। ये जेन जी का खुद पर हंसने का एक बहुत ही शानदार और व्यंग्यात्मक तरीका है। अब यहां आता है असली ट्विस्ट।
इस डिजिटल विद्रोह ने मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल चेहरों का ध्यान भी खींच लिया। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने सोशल मीडिया पर इस पार्टी से जुड़ने की इच्छा जताई। पार्टी ने भी मजाक को आगे बढ़ाते हुए उन्हें उनकी 1983 की ऐतिहासिक विश्व कप जीत के आधार पर सदस्यता दे दी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। टीएमसी की एक और सांसद महुआ मोइत्रा ने भी ऑनलाइन इस पार्टी का हिस्सा बनने की इच्छा जताई। उन्होंने खुद को मजाकिया तौर पर एंटी नेशनल पार्टी का कार्ड धारक सदस्य बताया। सीजेपी ने भी उन्हें यह कहते हुए खुशी खुशी स्वीकार किया कि लोकतंत्र को ऐसे ही लड़ाकों की जरूरत है। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक इंटरनेट मीम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के साथ कदम ताल कर रहा है। पांचवा और आखिरी हिस्सा, एक मजाक या गहरी हताशा, असली सच्चाई क्या है? इस पार्टी का अगला कदम काफी दिलचस्प है। ये समूह अब युवाओं के नेतृत्व में एक वर्चुअल जेनजी सम्मेलन आयोजित करने की योजना बना रहा है। वहां यह तय किया जाएगा कि क्या इस पार्टी को सच में चुनाव आयोग में रजिस्टर कराया जाए या फिर इसे सिर्फ एक ऑनलाइन डिजिटल विद्रोह तक ही सीमित रखा जाए। अगर इस पूरे एक्सप्लेनर का एक मेन टेक अवे निकाला जाए तो वो ये है, ऊपर से देखने में जो चीज सिर्फ एक कॉमेडी लग रही है, वो असल में भारतीय युवाओं की गहरी हताशा और गुस्से से निपटने का एक तरीका है। ये गुस्सा बेरोजगारी, नीट विवाद जैसी अनुचित परीक्षाओं और राजनीतिक जवाबदेही की कमी को लेकर है। व्यंग्य तो बस एक ढाल है, असली दर्द इसके पीछे छिपा है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक बड़े सवाल के साथ छोड़ते हैं। क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक इंटरनेट मीम बनकर रह जाएगी या फिर ये भारतीय युवाओं के असंतोष की नई और स्थायी आवाज है? जैसे जैसे सीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है, ये सोचना लाजमी है कि क्या ये डिजिटल विद्रोह धीरे धीरे शांत हो जाएगा या फिर युवाओं के राजनीति से जुड़ने के तरीके को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।